15 अगस्त सन 1947 ये वो दिन था जिस दिन ब्रिटिश शासन से भारत स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। इसके बाद से हर वर्ष इस दिन यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। गणतंत्र दिवस पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा और यह शुक्रवार 26 जनवरी को पड़ रहा है। इस दिवस को मनाने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राजपथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड हमेशा से गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण रहा है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। भारत जब से आजाद हुआ है तब से पड़ोसी एवं मित्र देशों से मुख्य अतिथि आते रहे हैं। सबसे पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो आए हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में माना जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यह राजनीतिक संहिता, कर्तव्यों, प्रक्रियाओं और सरकार की शक्तियों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की नींव रखता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान बनाते समय संविधान सभा ने सभी देशों अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस आदि देशों से भी कुछ नियम ग्रहण किए थे। भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश द्वारा लिखित सबसे बड़ा संविधान है। इसके 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रित उदाहरण है। कठोर संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते। जिसकी संशोधन प्रक्रिया आसान होती है उसे लचीला संविधान कहते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कठोर नहीं है और न ही पूर्ण रूप से लचीला है। संसद में 2/3 बहुमत से इसके नियम संशोधित किए जा सकते हैं। दोस्तों, क्या वास्तव में नागरिक हमारे देश के संविधान का पालन कर रहे हैं? क्या गणतंत्र दिवस का जश्न लोगों को हमारे संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है? अफसोस की बात है कि इसका जवाब नहीं है। पहले गणतंत्र दिवस के 73 साल बाद संविधान ने सत्ता में बैठे लोगों के सामने अपनी शक्ति खो दी है। भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। रिश्वतखोरी एक सामान्य व्यवसाय बन गया है। बलात्कार, पीड़ितों पर बलात्कार और हत्या के प्रयास हर दूसरे दिन देश को हिलाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत दुनिया में सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में 9 में और महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश की सूची में 40वें स्थान पर है। एक ड्रग्स, दहेज और अन्य तरह की बुराई का खतरा भारत को शर्मसार करता है। भारत जैसे देश में जो कभी विश्व का आध्यात्मिक केंद्र हुआ करता था, यह पतन आखिर क्यों होने लगा है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोग सर्वोच्च भगवान के संविधान को भूल गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, भगवान का संविधान। सर्वशक्तिमान भगवान का भी एक संविधान है जिसका पालन सभी जीवित प्राणियों को करना चाहिए। वे व्यक्ति जो उनके संविधान से विचलित होते हैं उन्हें कड़ी सजा दी जाती है, क्योंकि कोई व्यक्ति भगवान के सामने झूठ बोलने का जोखिम नहीं उठा सकता है। उनका संविधान काफी विस्तृत है और उसी के अनुसार हमारे सभी पवित्र शास्त्रों को निर्धारित किया गया है। संसार के सभी अपराधों और बुराइयों को समाप्त करने की शक्ति परमेश्वर के संविधान में ही निहित है। संसार में जब भी अराजकता बढ़ती है तो स्वयं ईश्वर आकर या अपने अधिकृत संत को अपने संविधान और सांसारिक शांति को बहाल करने के लिए पृथ्वी पर भेजता है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही परमेश्वर के संविधान का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि पूर्ण संत स्वयं सभी नियमों का पालन करता है और अपने अनुयायियों को भी सभी नियमों का पालन करवाता है। उनके शिष्य भी उनके आदेश को ईश्वर का आदेश मानते हैं और परिणाम सभी के देखने के लिए सबके सामने है। जहां दुनिया भर के लोग भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी
चोरी, नशा, शराब जैसी बुराइयों से जूझ रहे हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इन बुराइयों से दूर रहते हैं और दूसरों को भी इन चीजों को छोड़कर भगवान की शरण में आने की सलाह देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सभी महिलाओं को अपनी माँ और बहन के रूप में देखते हैं और सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। तो पुण्यात्माओं, ये भगवान से बड़े नहीं है, ना राजा है ना कोई अन्य व्यक्ति है जो वैसे काज कितना ही अपना मुंह फुलाए फिरा रहे। समय आने पर देखना इनकी क्या दुर्गति होगी। आने वाला वो समय दूर नहीं है। ऐसा जुल्म फैल गया जनता में, भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, कौन भाई का प्यार नहानी, पैसा पैसा नजर आता है, या बकवादें आती हैं, डीजे, शराब पीना, सरेआम बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां होनी, ये समाज बना दिया इन नकली संतों ने। अब इसको सुधारना है, इस तत्व ज्ञान से सुधरेगा, 100% सुधरेगा, क्यों सब दुखी हो चुके। अब एक से एक बढ़िया टेलीविजन बना लिए, दिन रात गाने, फैक्स ये क्या बोलना FM के, और टेलीविजन, इसमें मोबाइल छोटा सा, इसमें पूरी फिल्म 3-3, 4-4, 10-10 घंटे की बकवाद भर के, और सब देख देख कर छक लिए, क्योंकि ये आत्मा की खुराक नहीं और मन की सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती, चाहे कितना कि मैं बना ले। आप एक गाना बढ़िया सा चलता है कोई फिल्म में, एक बार तो सबके मुंह पर वही होता है, और हफ्ते पीछे वो कहीं चले तो भी अच्छा ना लगता। तो इस प्रकार एक समय ऐसा आएगा, इन बकवाद सब छक लेंगे, और किसी का कैंसर, किसी का ब्रेन ट्यूमर, किसी के फेफड़े गल गए, किसी का अधर्म मारेगा, किसी को मेंटल हो जाएगा, टेंशन, तो ये सारे की ब्रह्मटी होगी। जब ये भौतिकवाद के परेशान किए हुए फिर आध्यात्मिकवाद को ग्रहण करते हैं, फिर ये सीधे पूछड़ होंगे इनके, जब आएंगे भगवान भी बजेंगे, ब्रह्मटी करवा लेंगे, तो फिर ये समाज सुधरेगा। इस ज्ञान को सुनेंगे, इस आध्यात्मिक, इस तत्व ज्ञान के बिना और कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो पृथ्वी पर शांति पैदा कर सके या माया से मन हटा सके, और साथ में परमेश्वर पावर हमारे साथ होगी, तब ये मन टिकेगा। परमात्मा की संविधान के बारे में हम जल्द ही नई वीडियो लाएंगे। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।